अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आज एक ऐसी तकरीर की गई सेनेट में और धुआंधार तकरीर की गई और इमोशनल तकरीर की गई। वो ओन अब्बास बप्पी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 महीने से गिरफ्तार थे, गायब थे, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, मेरे ख़ानदान के साथ क्या हुआ और कैदी नंबर 804 के साथ क्या हो रहा है और अवाम ने क्या किया है, इस निज़ाम ने क्या किया है, ये निज़ाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, ये बंदों की इंसानों की जान लेने पर पहुँच चुका है। ये बुशरा बीबी के साथ वो क्या करें, बुशरा बीबी को जहर दे रहे हैं। वो देखिए उसकी इस वक्त तबीयत भी ख़राब है, उसे हाउस अरेस्ट किया है जबकि वो कह रही मुझे जेल भेजो। उसे एक कमरे में महसूर बनाया हुआ, कमरा बंद, उसका खाना भी अडियाला जेल से आता है लेकिन उसमें जहर दिया जा रहा है। इस तरह की ये रियासत है, इस रियासत में रहने का कोई हक है किसी को? ये पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं और मुझे आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं? आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर में गुजारे हैं। सारे लोग जहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देखा होता था जब मैं घर पे छुपा होता था। ये बातें करना आसान है सर। आज आप रिगिंग की बात कर रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ है मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात करें रिगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। सर यकीन जाने में अगर एक रुदात सुना दूं ना, आप परेशान हो जाएंगे। उन 4 महीनों में जब छुपा हुआ था, मेरा घर गिरा दिया गया सर, मेरी फैक्ट्री, मेरे कारोबार बंद कर दिए गए। एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर। मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर है, तो जो बाग संभालते हैं, उनको उठा के ले गए, मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर। वो कहते हैं सर कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है वो मुझे ताकत देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे गहरी ताकत देता है। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी, उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो आजादी दी है, वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम, ये आपने सुन लिया कि किस तरह के हालात बना दिए इस रियासत ने, कौम के साथ, अवाम के साथ, इसके नुमाइंदों के साथ, कौम के नुमाइंदे, कौम के लीडर्स के साथ। जो सच्चे लीडर, आलम इस्लाम का लीडर है, उस पर झूठे केस बनाकर उसे कैसी सजा दी गई, वो कहाँ पड़ा है वो। लेकिन इस निज़ाम को देखकर वो हंस रहा है, जो जुल्म हो रहा है उस पर वो हंस रहा है, जिस तरह का जुल्म हो रहा है वो हंस रहा है। इलेक्शन हुई, इलेक्शन में क्या क्या हुआ, किस तरह की धांधली हुई, लेकिन वो देख के इस निज़ाम पे हंस रहा है। कितने हालात उन्होंने तंग बनाए हुए कौम के, कितनी महंगाई, उनके साथ कितने जुल्म हो रहा है, फैमिली उसके साथ कितने जुल्म है, लेकिन वो देख के इस जुल्म पे हंस रहा है। इनकी नाइंसाफी पे हंस रहा है, इनकी नाअहली पे हंस रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह करें। जिस दिन वो बाहर आएगा, अंदर रह के उन्होंने सबको नंगा कर दिया, लेकिन जिस दिन वो बाहर आएगा तो पूरा निज़ाम थरथरी में मच जाएगा। अभी से वो तैयारी शुरू हो गई, अगर वो बाहर आया तो ये सारे गए। दुनिया में क्या क्या हालात, क्या क्या तब्दीली आ रही है, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वही, कितना पीछे जा चुका है पाकिस्तान में हालात कितने, और दुनिया लेवल पे अभी आगे जाके पाकिस्तान इतने दिनों के इलेक्शन के कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह के हालात बन चुके हैं। तो आगे क्या होगा? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।